माजिद अंसारी। सबसे पहले देखते हैं प्राइम परचेज। किसान आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार से आए अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि कानून का समर्थन किया। कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार किसानों के साथ हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार। तोमर ने कहा कि वो हमारे प्रस्ताव पर अपनी राय दें, हम निश्चित रूप से आगे कोई बातचीत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि आज का आंदोलन सफल रहा और उन्हें पूरे देश में समर्थन मिला है। टिकैत ने कहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश हो रही है, लेकिन किसान वापस नहीं जाएगा। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज शाम भूख हड़ताल रखी। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच अब तक कोई बीच रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसान आंदोलन अब बड़ोदरा में भी जोर पकड़ रहा है। अलवर जिले में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ाव जारी है, जिसकी वजह से जयपुर से दिल्ली को जाने वाली हाईवे की लेन को बंद किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के उपवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों से आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत की अपील की है। राजनाथ ने कहा कि कानून किसान के हित में है, बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। अगर किसान या जवान मुसीबत में है तो देश खुश कैसे रह सकता है। वहीं बीजेपी विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता अरुण सिंह का कहना है कि पूरे आंदोलन में 1% किसान भी शामिल नहीं है। किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के सहयोगी और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी है कि किसानों की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। हनुमान बेनीवाल के समर्थन में दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारीलाल बीड़ा भी आ गए हैं। सीएम गहलोत ने किसान आंदोलन की निंदा करने वाले बीजेपी नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आरटीआई से एनडीए सरकार के 20 लाख करोड़ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की हकीकत सामने आ गई। अब तक इस पैकेज की 20% राशि ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी है। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस सुरजेवाला ने कहा कि गहलोत सरकार चट्टान की तरह अडिग है। बीजेपी की हर एक कोशिश नाकाम होगी। सुरजेवाला ने कहा कि अशोक गहलोत पर दिल्ली का भरोसा है। साथ ही सुरजेवाला ने यह भी कहा कि गहलोत सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। निकाय के नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। न्यूज 18 से बातचीत में गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का घमंड तोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा जनता का हाथ कांग्रेस के साथ है। सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कांग्रेस की हार के पीछे अफसरशाही को जिम्मेदार ठहराया है। पाली में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर उन्होंने अफसरों के अहंकारपूर्ण व्यवहार पर हमला बोला है। प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ओवैसी बीटीपी गठबंधन के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी किसी भी प्रदेश में खुद से आते नहीं है, बल्कि उन्हें तय रणनीति के तहत कहीं भेजा जाता है। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल मुश्किल में पड़ सकते हैं। हाल ही में रिलीज वेब सीरीज आश्रम को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को नोटिस जारी किया है। प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता की नई पहल की जा रही है। अब सभी विभागों में ई ट्रैकिंग होगी। सीएस निरंजन आर्य के निर्देश पर सभी विभागों में फाइल की ई ट्रैकिंग का फैसला लिया गया है। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,52,000 हो गए हैं। बड़ोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। बीते एक दिन में 1,250 केस सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 2,92,000 के पार पहुंच गया है।
जोधपुर शहर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में कार्रवाई करते हुए मौके से हुक्का फ्लेवर समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए। कोचिंग नगरी में बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। पीड़ित डॉक्टर ने आरोप लगाया कि बदमाश ने पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सचिवालय में फूड बिल्डिंग में एक फ्लोर पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग पर समय रहते कर्मचारियों ने काबू पा लिया। नमस्कार, मैं